अर्जुन, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी देख लो। आखिर कब तक हम उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरा गांव देखो, हर घर में चूल्हा जलता है और एक हमारा घर है जहां महीने के आधे दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलता है। पड़ोस की औरतें नए कपड़े पहनती हैं, गहनों की बातें करती हैं, और मैं तो बस ये सोचकर जी रही हूँ कि आज रात खाना मिलेगा भी या नहीं। गौरी, तुम जानती हो ना, मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। हर दिन सूरज उगने से पहले मैं जंगल चला जाता हूँ और शाम ढलने के बाद ही लौटता हूँ। मेरे कंधे जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। ये जो कुल्हाड़ी है ना, ये सिर्फ एक औजार नहीं, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। इसी से हमारा घर चलता है। घर चलता है? इसे तुम घर चलाना कहते हो अर्जुन? जहाँ रोटी के लिए तरसना पड़े, जहाँ हर दिन भूख से लड़ना पड़े, उसे घर नहीं, मजबूरी कहते हैं। 10 साल हो गए अर्जुन, 10 साल। मैंने हर दिन धैर्य रखा, हर दिन खुद को समझाया, लेकिन अब नहीं। दुनिया में सिर्फ लकड़ी काटना ही काम नहीं है। तुम किसी जमींदार के यहाँ काम क्यों नहीं करते, या शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? तुम अपनी जिद में खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और मुझे भी। ठीक है गौरी, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत कम है, तो आज से मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां महंगी बिकती हैं, और साथ ही जमींदार से भी बात करूंगा। कुछ ना कुछ जरूर बदलूंगा। बस तुम एक बार मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तभी दरवाजे पे एक साधु की दस्तक हुई। साधु ने दरवाजा खटखटाया। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। अर्जुन दरवाजा खोलता है और देखता है एक रहस्यमयी साधु का प्रवेश। बेटा, क्या इस प्यासे यात्री को थोड़ा जल मिल सकता है? मैं कई मीलों से चल रहा हूं, अब मेरे कदम जवाब दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अर्जुन अपनी गरीबी की सच्चाई बता देता है। प्रणाम महाराज, आपका मेरे द्वार पर आना ही मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन मैं आपको क्या खिलाऊं? हम खुद कल से भूखे हैं। मेरे घर में सिर्फ खाली बर्तन हैं। लेकिन मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूं। पुत्र, दुखी मत हो। दान धन से नहीं, मन से दिया जाता है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है, वो किसी भी 56 भोग से बड़ी है। जाओ, जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत होगा। अर्जुन साधु को पानी पिलाता है। महाराज, ये लीजिए जल। आहा, तुमने सिर्फ मेरी प्यास नहीं बुझाई पुत्र, तुमने मेरे हृदय को तृप्त कर दिया। अर्जुन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देने जा रहा हूं जो किसी साधारण मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। तभी वहां गौरी भी आ जाती है। गौरी हैरान। 3 वरदान? महाराज, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ पुत्र, तुम जो भी मांगोगे वह तुरंत पूरा होगा। धन, वैभव, लंबी आयु या फिर असीम शक्ति। लेकिन ध्यान रखना, वरदान जितने शक्तिशाली होते हैं, उनका गलत चुनाव उतना ही भारी पड़ता है। तो सोचो और अपनी पहली इच्छा बताओ। अर्जुन कुछ पल सोचता है। महाराज, मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मेरा पहला वरदान मेरी इस कुल्हाड़ी के लिए है। हाँ, मैं चाहता हूं कि जो भी इस कुल्हाड़ी को हाथ लगाए
वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ न सके, और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं न कहूं वो रुक न पाए। विचित्र है, लेकिन असंभव नहीं। तथास्तु, आज से यह कुल्हाड़ी तुम्हारी आज्ञा की दासी होगी। अब दूसरी इच्छा बताओ। महाराज, मेरी दूसरी इच्छा इस पुरानी कुर्सी के लिए है। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? पहला ये कुल्हाड़ी, अब ये कुर्सी। मैं चाहता हूं जो भी इस कुर्सी पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ न सके, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तुम सामान्य इंसानों जैसे नहीं सोचते। तथास्तु, ये कुर्सी भी अब तुम्हारी आज्ञा मानेगी। अब अंतिम वरदान। सोच लो अर्जुन, क्या तुम अपनी गरीबी खत्म नहीं करना चाहते? ये आखिरी मौका है। महाराज, मेरी तीसरी इच्छा इस पुराने थैले के लिए है। मैं चाहता हूं कि इस थैले में जो भी डालूं उसे मेरे अलावा कोई बाहर ना निकाल सके। वो तब तक कैद रहे जब तक मैं उसे आजाद न करूं। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है पुत्र। तथास्तु, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हुई। याद रखना, इनका उपयोग सही समय पर करना। साधु धीरे धीरे गायब हो जाता है। वाह अर्जुन, वाह! साक्षात देवता तुम्हारे सामने खड़े थे और तुमने क्या मांगा? ना धन, ना सोना, ना सुख, बस एक कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और एक थैला। क्या इनसे मेरा पेट भरेगा? क्या इनसे हमारी गरीबी खत्म होगी? मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और तुम खेल खेल रहे हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। काश वो वरदान मुझे मिलता तो मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। गौरी, तुम जो देख रही हो वो सिर्फ चीजें हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो हमारी सुरक्षा है। सीधे मांगा गया धन ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन बुद्धि से कमाया गया धन हमेशा साथ देता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये 3 वरदान हमें वो सब देंगे जो तुम चाहती हो। अर्जुन जंगल में जाता है। हे भगवान, क्या मैंने सच में गलती कर दी? अगर मैं सोना मांग लेता तो आज भूखा ना होता। घर जाऊंगा तो वहां सिर्फ खाली बर्तन और ताने मिलेंगे। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। क्या बात है नौजवान, इतना उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन चौंक कर वो देखता है आदमी का चेहरा, लेकिन पैरों में खुर। तुम इंसान नहीं हो। सही पहचाना, मैं इस जंगल का स्वामी हूं और तुम्हारी गरीबी मुझे साफ दिख रही है। देखो, मेरे पास सोने की 3 थैलियां हैं, इन्हें ले जाओ और अपनी जिंदगी बदल लो। अर्जुन संदेह में, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बस इतना कि 1 साल बाद तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलोगे। 1 साल की ऐश और फिर हमेशा की गुलामी। अगर अभी मना किया तो भूख ही मिलेगी, और अगर मान लिया तो शायद बाद में रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 1 साल बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो पूरा गांव जला दूंगा। अर्जुन भारी सोने की थैलियों के साथ गांव लौट रहा है। अर्जुन दरवाजे से जोर से, गौरी, ओ गौरी, देखो मैं क्या लेकर आया हूं माई। इतना सारा सामान लेके आया हूं जिसे हम जिंदगी भर खाना खा सकते हैं। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? अब इतना खुश क्यों हो?
पहले ही तुमने इतना बड़ा आशीर्वाद का कोई फायदा नहीं उठाया, फिर आज इतनी खुशी क्यों? आज इतनी खुशी क्यों? ये सब क्या है? सुबह तक तो हमारे पास तुम्हारी वजह से एक पैसा नहीं था, और तुम्हें इतने पैसे कौन ही देगा अर्जुन? मुझे ठीक नहीं लग रहा। और मुझे अर्जुन सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये सोने की थैलियां कहाँ से आईं? और अब ये सोना, ये कपड़े, ये मिठाइयाँ, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया अर्जुन? सच बताओ अर्जुन, तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया अर्जुन? मुझे सच सच बताना, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की या किसी का खून? नहीं गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं कर सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे जंगल में एक बड़ा काम मिला है। मैंने एक नया काम जंगल में शुरू किया है जिसका मालिक बहुत बड़ा व्यापारी है। उसकी वजह से मैं इतने पैसे कमा रहा हूं। ये सब उसी की पेशगी है। तुम चिंता मत करो, इसमें कोई भी गलत पैसा नहीं है। मालिक की दया की वजह से ही हम इतने पैसे मिल पाए हैं। गौरी को अर्जुन पर शक होता है तो वह पूछती है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम्हें इतना सारा पैसा मिलता है? मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है अर्जुन। मुझे सच सच बताओ कि तुम कुछ गलत काम हो तो नहीं है ना? अर्जुन फिर से उसे सारी बातें छुपा के झूठ बोलता है। बस इतना समझ लो कि अब तुम्हें पैसे की चिंता करनी है कि कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब तुम भी हर दिन नई साड़ी पहन सकती हो और खाना खा सकती हो और नए पकवान खा सकती हो गौरी। 1 साल तक हम किसी राजा से कम नहीं जिएंगे। अर्जुन, क्या वैसे ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं और साड़ी भी? हाँ गौरी, अब तुम्हें कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे और ये सारे पकवान भी तुम्हारे लिए ही है गौरी। तभी अर्जुन ने अपने पैसों से एक नई हवेली बनवाई। उसमें नौकर चाकर आते हैं और सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि एक गरीब लकड़हारा इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया। सबको अर्जुन के ऊपर शक होता है पर वह कुछ कहता नहीं है। गौरी खुश लेकिन अंदर से डरी हुई थी। उसको अभी भी लग रहा था कि अर्जुन ने पैसे गलत काम करके कमाए हैं। उसे डर था कि अर्जुन को कुछ हो ना जाए। एक दिन गौरी अर्जुन से, अर्जुन, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इतनी खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कीमत तो नहीं? अरे नहीं गौरी, तुम बेवजह सोच रही हो। 1 साल बाद, अर्जुन, आज पूरा 1 साल हो गया। तुम सुबह से बेचैन हो। बार बार उस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों देख रहे हो? सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? सच सामने आता है। गौरी, अब सच छुपाने का समय खत्म हो गया है। ये धन किसी इंसान ने नहीं दिया था। मैंने तुमसे झूठ कहा था, पर वो मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें इस तरह दूर रखना चाहता था। पर क्यों आप मुझे इससे दूर रखना चाहते थे? क्योंकि धन देने वाला इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। क्या तुम एक राक्षस से धन ले आए? मैंने उससे सौदा किया था, 1 साल की दौलत और बदले में मेरी जिंदगी। तुमने अपनी जान बेच दी और मुझे बताया भी नहीं। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे तुम चाहिए। गौरी, मैं मरने नहीं जा रहा। मैंने जो 3 वरदान मांगे थे वो आज काम आएंगे। आज मैं उस राक्षस को उसकी नानी याद दिला दूंगा। तुम बस अंदर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। तभी राक्षस अपने असली रूप में अर्जुन के घर के बाहर आता है। ओ लकड़हारे, तेरा समय पूरा हुआ। पिछले पूरे 1 साल तूने मौज मारी है। अब तू मेरे साथ चलेगा। अब चल मेरे साथ। और याद है ना, अगर तूने माना किया तो मैं किसी गांव को जला दूंगा।
मालिक, आप आ गए। मैं कब से आप ही का तो इंतजार कर रहा था। आपकी वजह से ही तो मैं अपनी पत्नी को इतना कुछ दे पाया। मैं तैयार हूं आपके साथ जाने के लिए। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मांग गया, इतनी आसानी से। चल फिर, चल मेरे साथ। रुकिए, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे। क्या आप मेरी विनती मानेंगे? चल, तू भी क्या याद रखेगा, बता तेरी क्या विनती है। ये लकड़ियां मेरे परिवार के लिए है। अगर मैं इसको काटना बैठा तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप तो बहुत बलवान हैं, आपके लिए तो बच्चों का खेल होगा। कृपा कर आप तो काट दीजिए। अगर आप इन्हें काट दें तो मैं चैन से आपके साथ चलूंगा। हाँ, मैं बलवान तो हूं। दे इधर ये कुल्हाड़ी। देख लो नौजवान, ऐसे काटते हैं। ये लो, एक बार, और ये दूसरा। ये क्या? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रही? मैं रुक क्यों नहीं पा रहा? नौजवान, मेरा हाथ से हट क्यों नहीं रहा? सच सच बता, तूने क्या किया? मालिक, आपने शायद भूल किया। ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। जो भी इसे पकड़ता है वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं ना कहूं वो रुक भी नहीं सकता। चलो, अब ये कुल्हाड़ी नहीं रुकने वाली। अब आप काम करते रहो काफी दिन रात तक। नहीं, मुझे रोक। मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरा शरीर थक रहा है। मैं थक गया हूं। मेरी हड्डियां भी जवाब दे रही हैं। अब मर को छुड़वा यहां से, मुझे आजाद कर दे। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम तो एक राक्षस हो। तुम्हारे पास अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या है, बताओ मुझे। नौजवान, मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। मुझे छोड़ दे। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना यहीं पर दम तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दे। बदले में मैं तुझे मैं और सोना दूंगा। बस मुझे छोड़ दे। ठीक है, ठीक है। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, पर बदले में मेरे साथ एक और सौदा करना पड़ेगा। अगर आजादी चाहिए तो 5 थैलियां सोना और 2 साल तक यहां ना आने का वादा। अगर ना कहा तो मैं तुम्हें यहां से हटने नहीं दूंगा। मेरी कुल्हाड़ी की वजह से तुम अपना दम तोड़ देगो तो देख लो। मुझे मंजूर है। 5 नहीं, 7 थैलियां ले लो। बस मुझे छोड़ दो। भगवान के नाम पर मेरे पे दया करो। दया मानते हो? चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो, तुम्हें छोड़ देता हूं, पर सौदे का पका रहना तुम। कुल्हाड़ी, रुक जाओ। कुल्हाड़ी गिर जाती है। राक्षस डर के मारे धूम दबा के भाग जाता है। फिर अर्जुन ने गौरी को ये सारी घटनाएं बताई। गोरी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये राक्षस 2 साल तक नहीं आएगा। अब हम 2 साल और आराम से जी सकते हैं। उस राक्षस ने हमें और ज्यादा सोने की मुद्राएं दी हैं। दिखा, मेरे वरदान भी काम आ गए। हाँ अर्जुन, मुझे तो लगा था तुमने ये वरदान बेफालतू में ही मांग लिया है, पर इसकी वजह से तो हमारी जिंदगी बच गई है। तुमने काफी अच्छे वरदान मांगे थे अर्जुन। अगले 2 साल अर्जुन और गौरी सुख चैन से रहते हैं, और अर्जुन ने अगले साल के लिए भी राक्षस को फंसाने का प्लान बना लिया था। 2 साल बाद हवेली के आंगन में हल्की हवा चल रही है। अर्जुन, आज 2 साल पूरे हो गए। पिछली बार तो तुमने उस राक्षस को चालाकी से हरा दिया, लेकिन इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जरूर बदला लेने आएगा, और इस बार वो तुम्हारी किसी बात में नहीं आएगा। क्या हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूर नहीं चले जाना चाहिए?
गौरी, डर ही दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होता है। मैं उसे ये ताकत नहीं देना चाहता। पिछली बार मैंने उसे कुल्हाड़ी से हराया था। इस बार मेरे पास दूसरी चाल भी है। अब क्या अर्जुन अपने 2 आशीर्वाद में से एक इस्तेमाल करेगा या फिर उसका कोई और प्लान है? आगे की कहानी देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एलिट्रॉनिक्स को। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना।